माता पार्वती ब्राह्मण पर क्यों क्रोधित हो गईं? क्या है इसका रहस्य? शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। शिव पुराण के पिछले लेख में आपने पढ़ा कि भगवान शिव ने द्विज का रूप धारण करके माता पार्वती के सामने शिव के भयानक और अमंगल रूप का वर्णन किया। वो आगे बोले, दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं। इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अत मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। उस ब्राह्मण के वचन सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने इस ब्राह्मण को डोट कठोर वचन बोलते हुए कहा, यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथाकथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छलकपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को डोट भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथायोग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा हैं, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण हैं, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है।